यादव छात्रावास। आपको भले कार्यवाही चल रही थी, चलने दीजिए। वहाँ के इधर का बदले हो गया सब। अच्छा, परिचय आप तालीम में जाएंगे जी। मैं तो अपना परिचय दे चुका हूँ, लेकिन आदेश है फिर से। मेरा नाम डॉक्टर ब्रजभूषण यादव, पैतृक घर मुजफ्फरपुर, वर्तमान वैशाली हाजीपुर, प्रदेश यादव महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष। मैं पटना उच्च न्यायालय में हाईकोर्ट में एडवोकेट है, यूनाइटेड मोहल्ले पर पटना में रहता हूँ और ये बिहार प्रदेश यादव महासभा का कोषाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम जवाहर यादव निराला, सहरसा जिला के निवासी हैं, पटना में रहते हैं वर्तमान में, और अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के बिहार प्रदेश इकाई के प्रदेश महासचिव हैं। हाईकोर्ट में एडवोकेट हैं और ऑल इंडिया यादव महासभा का मैं वर्तमान में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था हैं। और जब हमारे अध्यक्ष डॉक्टर गोयला जी 4 महीने पहले अध्यक्ष बनाए गए, ये भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार से 2 आदमी भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। जो जगह रामलखन बाबू और सी यादव ने खाली किया था, हम लोगों ने कहा था हम लोगों को जगह बिहार को दोनों आदमी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और अभी बिहार का अध्यक्ष बनाया गया है, पुनः अपने साथ प्रधान महासचिव के रूप में काम करने के लिए। मैं गोरेलाल यादव, रिटायर्ड IAS ऑफिसर हूँ। इधर 2 जिले में काम करने का मौका मिला था। कांग्रेस रिजीम में 1988-89 बहुत पुराना हो गया। मुजफ्फरपुर के DDC हुआ करते थे, कुछ दिन कलेक्टर भी थे। सत्येंद्र नारायण सिन्हा साहब उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उसके बाद वैशाली में कलेक्टर था कुछ दिन, 1996, 97, 98 के बाद अभी मैं अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा जो सबसे पुराना है 1924 वाला, तो अनेक संगठन को जोड़ करके एक यादव संगठन, हमारे पूर्वजों ने उस समय सोचा था इंडिया में एक ही यादव महासंघ होना चाहिए, महासभा। उस महासभा का मैं भी एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के साथ साथ मुझे जिम्मेदारी दे दी गई है कुछ दिन पहले से, 2-3 महीने पहले से, प्रदेश अध्यक्ष का। तो बिहार प्रदेश यादव महासभा का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं लाल बाबू राय, यहाँ के वाले हमको हमारे बस के लायक तो यही है, लेकिन जबरदस्ती हम लोग छोटे हैं कि यहाँ यही करते तो अच्छा होता है। लेकिन खैर इनका जो कभी हम सामान दिए हैं, आप इनके बात को अगर हम नहीं करेंगे तो ये ना मीटिंग हुई, इस मीटिंग में हम नहीं आ पाए, इसलिए कार्यक्रम के संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं थी हमको। अभी बाबू सर कुछ जानकारी दिए, किस तरह से क्या स्वरूप होगा कार्यक्रम का, तो अभी हमको जानकारी मिली। उसमें 1-2 सुझाव अपने तरफ से मैं देना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम राहुल कुमार यादव है और ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन जो गणतंत्री छात्र संगठन है, उसमें प्रदेश में उपाध्यक्ष हूँ और सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हमेशा एक्टिव रहता हूँ, काम करता हूँ। सर, एक तो मेरा सलाह यही है कि
संगठन में लोग अपने मन मुताबिक विचार करिए, प्रोपेगेंडा करिए, जो कहिए अपने मतलब से अपने सुविधा अनुसार नियम कानून बना लेते हैं और नियम कानून बना करके उसी तरह से संगठन को आगे बढ़ा रहे हैं। उसको संरक्षित करने वाले, उसको दिशा निर्देशित करने वाले, उसको कोई रोड मैप तैयार करके देने वाले किस रोड मैप पर हमें आगे बढ़ना है, इस तरह का कहीं कोई दिशा निर्देशन संरक्षण वैसे संगठन को प्राप्त नहीं है। तो सबसे पहला मेरा सुझाव यह है कि हमारे जानकारी में, चाहे छपरा हो या छपरा के बाहर पूरे बिहार में, यादव महासभा के अलावे जो भी यदुवंशी सेना, कृष्ण सेना, बहुत तरह की संगठन को हम जानते हैं, जैसे लगभग 20 संगठनों में हम पहले से ही जुड़े हुए थे, लेकिन संगठन सिर्फ नाम के लिए है। संगठन का न कोई उद्देश्य है, न कोई काम है, न कोई विचार है, न कोई मीटिंग होता है, बस सबका सिर्फ नाम। सोशल मीडिया पर देखिएगा उस तरह के कई वो संगठन बना की बात आ गई है, लेकिन काम नहीं हो रही। तो हम चाहते हैं कि एक सूची उस तरह के संगठनों का तैयार हो जाए तो कौन कौन से संगठन है और सोशल मीडिया के माध्यम से उनको जानकारी मिलेगी। वही लोग जान पाते हैं कि क्या बातें चल रही है, यादव संगठन में क्या, यादव को बढ़ाने के पीछे क्या उस तरह का काम चल रहा है। तो कुछ ही लोगों के पास ये मैसेज जा पाता है। हम एक्टिव है इसकी हमको जानकारी है, लेकिन बाकी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं गाँव में जमीनी स्तर पर, उन लोगों तक ये मैसेज नहीं जा पाता। उन लोगों के पास मैसेज क्या? सबसे पहले मेरे सभी गार्जियन गणमान्य जो यादव हॉस्टल में पधारे हुए हैं विभिन्न पदधारक के रूप में, उन सबको मेरा प्रणाम, अभिनंदन। और छपरा के धरती पर विभिन्न जगह से आए हुए यादव मेरे गार्जियन भाई लोग, उन लोगों को मेरा नमस्कार। जहाँ तक मुझे कुछ कहना है तो यह सही है कि यादव का विकास होना चाहिए। यादव का विकास सामाजिक समरसता के तहत, संस्कृति के तहत, आर्थिक रूप में हर दृष्टिकोण से यादव का विकास होना चाहिए। इस पर मंथन होना चाहिए और एक सूत्री कार्यक्रम कि विभिन्न क्षेत्रों में यादव अपना भागीदारी सुनिश्चित करे अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, यह होना चाहिए। रही बात है राहुल जी ने कहा, अच्छी बात कि विभिन्न प्रखंडों में, भारत छपरा में 20 प्रखंड है, विभिन्न प्रखंडों में जिला स्तरीय सम्मेलन के पहले प्रखंड स्तरीय सम्मेलन होना चाहिए। तो मैं राहुल जी से कहूँगा कि हम लोग विभिन्न प्रखंडों में, को कहिए। जी जी सर, जी सर, राहुल जी को कुछ मत कहिए। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न प्रखंडों में सम्मेलन हो रहा है। सदर में भी हुआ, मकेर में भी हुआ, गरका में भी हुआ, लगभग एकमा में भी हुआ, मरहरा में भी हुआ। हम लोग रात दिन एक किए हुए हैं और विभिन्न प्रखंड में सम्मेलन हो रहा है। इसकी भरपाई कैसे किया जाए, छात्रावास का विकास कैसे हो, विभिन्न लोग लगे हुए हैं कि किस तरह हम चंदा वसूलें और इसका विकास हो। इस सामने दिखाई दे रहा है जो 100 वर्ष पहले हमारे पूर्वज, हमारे गार्जियन का इतना बड़ा सोच था कि पुष्पक विमान जो मन की गति से चलता था, वैसा उनका सोच था कि 100 वर्ष पहले उन्होंने 8 कट्ठा जमीन खरीद कर यही तीसरा जो यादव महासम्मेलन, अखिल भारतीय यादव महासम्मेलन यहाँ हुआ था और वे किए, लेकिन बीच में कुछ नहीं हुआ। आज कम से कम 80 गुने 40 जो सिस्टम है, 80 फीट गुने 40 फीट, तो यहाँ बहुत बड़ा हॉल बना है। यहाँ 5 स्टोरी का प्लानिंग है। यहाँ यह भी इच्छा है कि IAS की तैयारी किया जाए, नीट की तैयारी कराया जाए, नेट का तैयारी कराया जाए, JEE एडवांस की तैयारी कराया जाए। एक भविष्य में ये कल्पना है और उस कल्पना को साकार करने की सोच हो रही है। माननीय हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय श्री लाल बाबू सर, हमारे अध्यक्ष महोदय श्री लाल बाबू सर, एक्स MP साहब, और सबसे हम
करके हाजिर किए। आज जिस प्रकार आपके व्यक्तित्व की चमक है, मैं चाहता हूँ कि सारण जिला के पूरा जादव को एक चमक हो, और मेरा जो सोच है, हमारे लाल बाबू सर का जो सोच है, सब पूरे जादव लोग का सोच है कि यहाँ जादव का विकास हो। इसके लिए अर्थ की भी आवश्यकता है। रात दिन अर्थ हम लोग संचय करें और अर्थ संचय करके आगे बढ़ाने का काम करें। जय हिंद, जय समाज, जय श्री। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उसमें हम लोगों ने कुछ विचार मांगा था, कैसे वो इम्प्रूव करे, क्या उसके अंतर्गत कमी दिखाई पड़ रही है, क्या जोड़ा जाए, क्या घटाया जाए। मसलन किसी ने यह नहीं पूछा कि देशभर के लोगों को हम लोग क्या खिलाने जा रहे हैं, तो ये नहीं मतलब कि हम लोग घंटों बाद दूसरा करेंगे, हर प्रखंड में ले जाए, गाँव में ले जाए, यहाँ ले जाए, सब ले जाएंगे करेगा। तो लेकिन आज को हम लोग भारत के लिए फेडरल विषय हम नहीं करेंगे। तो अगर अध्यक्ष महोदय की इजाजत हो और आप लोग सभी लोग वार्षिक हो हम लोगों के कार्यक्रम के से, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट में एक बार हम आपको कार्यक्रम बता दें, ताकि आप लोग भी जान लें। सबको जानकारी बता चुका है, पर लेकिन कुछ लोग बात सर आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि हम लोग की बात को पहले सुने हैं, आपकी बात को हम लोग सुने हैं। हाँ, लेकिन हम लोग की बात को सुने हैं। आप अपनी बात कहिए, हमारे 12 तेरे के बारे में सिर्फ 12 तेरे के बारे नहीं करेंगे। हाँ कहिए। नहीं, जो कार्यक्रम है जो हमारे लाल बाबू जी कह रहे हैं, क्या यहाँ कार्यक्रम आयोजन है 12-13 के, उसके संबंध में थोड़ा सा वो बता देते हैं। ये लोग नहीं, आप लोगों का सब कुछ ऐसे सहयोग करना है, किस रूप में कौन क्या करेंगे, ये तो आप लोग को करते रहेंगे। सजेशन हमें सजेशन आप लोग दीजिए, फोकस कीजिए कि अप्रैल 12-13 वाला पर, और बाकी चीज़ों को भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे राहुल जी ने जो कहा है हम लोग के ध्यान में है, हम उत्तर भी देंगे। जब मेरा सबको अध्यक्ष महोदय जब समय देंगे तो हम उत्तर भी देंगे, उपाय भी सुझाएंगे। क्यों कहा जाए। राजेंद्र प्रसाद राय, पूर्व अध्यक्ष सारण जिला परिषद छपरा। मैं सम्मान के साथ उप जिला अध्यक्ष छपरा छपरा जिला परिषद मैं इस कार्यक्रम के संरक्षक महोदय आदरणीय उदित बाबू, कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष पूर्व सांसद लाल बाबू राय जी, हम लोग के अभिभावक लाल बाबू यादव जी, बिहार प्रदेश यादव महासभा के सम्मानित अध्यक्ष डॉक्टर गोरेलाल यादव जी, एवं मंच पर बैठे हुए तमाम श्रद्धेय अतिथिगण, मैं आप सबों का ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि एक तो वैसे ही यादव समाज की जो स्थिति है चिंताजनक है। इसी तरह से उदित बाबू का अथक प्रयास, इस प्रेक्षागृह का निर्माण अपने अंतिम चरण में है, और हम लोग नहीं चाहते हैं कि कभी भी इच्छा, अपनी इच्छा को पूरे समाज पर थोप दिया जाए। जो भी कार्यक्रम का निर्धारण हो या जो भी कार्यक्रम हो वह सबके सहमति से हो। परसों रात को यहाँ 15 साथी हम लोग बैठे थे, तो 15 साथी बैठे थे, हम लोग उस पर चर्चा हुई, तो किसी भी साथी ने यह नहीं कहा जो लाल बाबू सर ने कार्यक्रम के स्वरूप को यहाँ रखा। कार्यक्रम में यह प्रस्ताव है आपके लिए, प्रस्ताव है। तो मैं पूरे मंच का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ कि हम लोग चाहते हैं सबसे बड़ा जो काम है या सबसे कठिन काम है किसी से चंदा लेना, सबसे कठिन काम है। और 90 साल की अवस्था में भी हमारे संरक्षक महोदय फील्ड में जाते हैं। हम लोग भी फील्ड में जो चंदा कलेक्शन कर रहे हैं, तो सब लोगों से यह कहा जा रहा है कि भाई 2 दिवसीय कार्यक्रम है और संपूर्ण 2 दिन कार्यक्रम होगा। सांस्कृतिक संध्या भी 2 दिन होगा। और ये आज पहली बार हमको लगा कि भिखारी ठाकुर प्रेक्षागृह में 2 दिन का कार्यक्रम हो रहा है। तो मैं अपना सुझाव देना चाहता हूँ कि इसमें संशोधन संभव हो तो किया जाए। 1 दिन का कार्यक्रम 13 का कार्यक्रम इस हॉल में किया जाए, ताकि इसकी सार्थकता सिद्ध हो और हमारे समाज के अधिक से अधिक लोग यहाँ आ सके और देख सकें कि हाँ, छपरा में जो ये शुरुआत हुई है इसका एक अच्छा कार्यक्रम लगे। इसीलिए 1 दिन का कार्यक्रम तो हर हालत में इस हॉल में होना ही चाहिए। नंबर दूसरी चीज, सब ने बड़ी आसान शब्दों में कह दिया है कि दूसरे दिन नवनिर्मित इस हॉल का उद्घाटन करके भूमि आकाश के बाद
कार्यक्रम समापन कर दिया जाएगा। मेरी इच्छा है कि सायंकालीन सत्र में भी यहाँ सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हो और जो हमारे यादव महासभा के सभी महान विभूति पधार रहे हैं उनका भी इस मंच से एक कार्यक्रम तो होना ही चाहिए दोपहर में, ताकि सब लोगों को जानने सुनने का समझने का मौका मिला। और एक चीज अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ वह यह है कि शनिवार 12 अप्रैल शनिवार है और 13 अप्रैल रविवार है, तो हम लोग ये चाहते हैं यदि संभव हो तो किया जाए। रविवार छुट्टी का दिन है, सबके लिए आसान है। अब परसों जो हम लोग चर्चा कर रहे थे उसमें यह बात आई थी कि शोभा यात्रा का कार्यक्रम दूसरे दिन ही 13 तारीख को ही रखा जाए, ताकि छुट्टी का दिन है, अधिक से अधिक हमारे मित्र आ सके और इस कार्यक्रम को गर्मी के मौसम में भी सुबह में हम सफल कर सके। बस यही निवेदन है कि 2 दिवसीय संपूर्ण कार्यक्रम किया जाए 12 और 13 को। और दूसरा चीज है, दूसरा जो कार्यक्रम बनाया किया हुआ है कि 13 तारीख को शोभा यात्रा किया जाएगा। तो पहला दिन कार्यक्रम में उत्साह रहता है, एक हुआ। और दूसरा दिन अगर हम शोभा यात्रा निकालते हैं तो हम निश्चिंत रहेंगे और हमारी सारी व्यवस्थाएं और सारे गेस्ट जिनको लेकर हम शोभा यात्रा निकलना चाह रहे हैं, तो सभी लोग जो है दूसरे दिन जब हम चाहेंगे तब अवेलेबल होंगे। 7 बजे चाहेंगे, 8 बजे चाहेंगे, क्योंकि वो पहले 11 तारीख से आना शुरू हो जाएगा, तो 12 तारीख तक तो निश्चित रूप से सभी लोग आ जाएंगे। तो अगर 13 तारीख को अगर हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, हमारे प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री गोरेलाल यादव जी, हमारे संबंधी डॉक्टर लाल बाबू यादव जी, सोनपुर में आप सबों ने जाकर के एक प्रयास किया था और उस प्रयास में हम इतना ही कहेंगे कि हम लोग आपके साथ रहेंगे। जो हमने कार्यक्रम दिया है ज़्यादा कल मीटिंग किए हैं अवधेश बाबू और कल वहाँ सब कुछ हो गया है, उसके अनुरूप ही हम लोग आपको मदद करेंगे। यादव महासभा के अध्यक्ष महोदय, हमारे पूर्व सांसद महोदय, हमारे गार्जियन पूर्व बिहार सरकार के पूर्व मंत्री उदित राय जी और यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के यादव महासभा के सब पदाधिकारीगण एवं जो भी हमारे दूर दराज से आए हैं यादव भाई गार्जियन, मेरा कहना है कि जो 12 और 13 को जो कार्यक्रम हो रहा है, तो फर्स्ट दिन जो एक उत्साह रहता है, मन में उबाल रहता है, यदि प्रोसेसन का काम किया जाए तब 12 जो प्रदेश की यादव महासभा के सम्मानीय गोरेलाल यादव जी और अन्य मंच पर बैठे हुए हम सबके अभिभावक और मार्गदर्शक यादव समाज के सिरमौर रख सकते हैं और बैठे हुए सभी लोग इसकी सिरमौर बैठे हुए हैं। मतलब ऐसे लोग बैठे हैं जो यादव समाज के लिए ही सोच रहे हैं। तो 13 और 12 की बात चल रही है। मेरा प्रस्ताव भी है, सुझाव भी है, मैंने सुना भी है, लेकिन क्या योजना बनी है पर आप लेट आए हैं, हम लोग इसकी जानकारी किसी से नहीं बता पाएंगे। लेकिन किसी भी कार्यक्रम को जब जन समूह को अपने यादव समाज को बुलाना है तो 12 तो किसी हाल में नहीं हो सकता, क्योंकि 13 तारीख क्योंकि जन समूह आपके पास 2 दिन आके नहीं रुकेगी। जन समूह जब भी रुकेंगे एक दिन कोई डेट आप निर्धारित करेंगे 12 तारीख को जन समूह का कार्यक्रम करेंगे यादव समाज का या 13 को करेंगे। अगर 13 को करते हैं तो जब हम लोग तो पहले इतना नहीं जानते थे कि ये कार्यक्रम क्या है, यहाँ पर ये छात्रावास है। जब ये बताने के बाद हम लोग को लगा कि आज से 100 साल पहले जब हमारे पूर्वजों का सोच इतनी अच्छा था, उन्होंने, अब इससे कल्पना भी हम कर सकते हैं, सोचने की बात है कि उस समय हम इतना आगे थे कि ये सभा सम्मेलन कर गए और लोगों को सफल बनाने के बाद भविष्य की बात सोचा कि आज इसका नींव डाला गया। जो जब हम डेवलप हुए, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, उस समय 100 साल में बहुत आगे बढ़ा विकास हुआ, लेकिन जो विकास के गति पर ले जाने वाला चीज था वो और फल रहा। इसके लिए जब हम माननीय मंत्री जी को वहाँ भी कहे
जब आए उदित बाबू के संरक्षण में उसमें कला का निर्माण कराया गया है। तो हम सर से उस समय आग्रह किए थे 1996-97 के क्रम में जब सर मंत्री थे, हमारे यहाँ एक मंदिर बना था जिसमें हम 3 दिन का अधिवेशन था और उस समय राष्ट्रीय स्तर पर जो भी ऑल इंडिया दादा महासभा का अधिवेशन होता था वो 3 दिन का होता था। 3 दिन का होता था और गांधी मैदान में जो रामलखन बाबू ने आयोजन किया वो पटना जंक्शन से तो जुलूस करके चला। राव वीरेंद्र सिंह अध्यक्ष थे उस समय, राष्ट्रीय अध्यक्ष, और पटना जंक्शन से रथ पर चढ़ के राव वीरेंद्र सिंह, रामलखन बाबू और जो पदाधिकारी थे बड़ी, वो सब बैठ करके वहाँ से चले। वो जुलूस जो था वो लाखों में था और वो जुलूस चला पटना जंक्शन होते हुए, करमकुआ होते हुए, अजांसी रोड होते हुए महंदू में आकर राजपथ पर आया, अशोक होते हुए गांधी मैदान में आकर सभा में कर दिया। लाखों की भीड़ थी, लाख से ज्यादा था वो। गांधी मैदान में जगह नहीं थी, चारों ओर लोग खड़े थे, पंडाल विशाल बना था। वो वैसा थी, वैसी सभा कोई नेता की नहीं हो जैसा वो सम्मेलन हुआ था यादव महासभा। यादव महासभा पर आप लोगों का बहुत सुझाव आया है, अच्छा है। हर बैठक में आप सही ढंग से प्रचार करेंगे तो छपरा के आपके लाखों लोग आ जाएंगे। और ये एक बात का एक सदन कह रहे थे कि यहाँ पर बैठक होनी चाहिए, असंभव है। इतना छोटा हॉल में आप ऑल इंडिया के जो पदाधिकारी आ रहे हैं उन्हीं की बैठक यहाँ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा इस हॉल में मीटिंग नहीं संभव है। बताया गया हमारे अध्यक्ष ने इस हॉल की कैपेसिटी कितना है, कहा कि उसमें ऑल इंडिया पदाधिकारियों की जो बैठक है वो संभव नहीं है, बैठक अलग ही करना होगा, आपको इसका उद्घाटन कराना होगा। तो ये हुआ है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सपन कुमार को उद्घाटन करेंगे और सभी बड़े पदाधिकारी उसमें साथी लोग यहाँ आएंगे। ऐसा आता है ना सर, कहा होता है गोल करना आता है। सब 25 दिनों आदमी बोला है कि कब देंगे। एक बार तो जोरदार तालियां कमिटी फिर आप लोगों के सहयोग से ये करते हैं। तो 12 और 13 में जो कंफ्यूजन है कि एक कंफ्यूजन आया कि शोभा यात्रा कब निकाली जाए, कई तरह के विचार आए। मेरा भी विचार ही होगा, कोई डिसीजन नहीं है। हम चाहेंगे कि डिसीजन आप लोग लीजिए, या तो अलग से बैठकर आज ही या आज के बाद। मेरा भी वह सजेशन ही होगा। ये जो आया सैटरडे और संडे की बात, और संडे को छुट्टी रहने के कारण अधिक लोगों के पार्टिसिपेट करने की संभावना, इसको ध्यान में रखते हुए आएंगे, कितने लोग आएंगे, कैसे लाया जाए, सोनपुर से कितने लोग आएंगे। यहाँ लाल बाबू जी पूरी तैयारी में लगे हैं। उदित बाबू दिन रात यही रहते हैं। पूरी एक टीम है छपरा की जो लगी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कुछ जो सामग्री है, जैसे लाल बाबू ने हमें परसों टेलीफोन किया कि बद्री अहिर जो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को आर्थिक मदद किए थे, वो पुस्तक हमें चाहिए। वो पुस्तक आउट ऑफ प्रिंट है। रजी अहमद जी ने पटना का जो गांधी संग्रहालय है, वो रजी अहमद जी ने उसे प्रकाशित किया था। मैं फिर श्रीकांत जी एक बड़े पत्रकार हैं, उनके घर गया, उसकी 2 प्रति थी, दोनों मैं लेते आया, उनको दे दिया। तो पत्रिका के लिए जो हो सकता है वो कर रहा है। आप लोगों से ज़्यादा जानकारी आपके पास है, वो जानकारी यहाँ आपके बारवा के सटे एक, लेकिन लगा जब उन्होंने बताया कि यहाँ तो सम्मेलन हो रहा है, तो मेरा सौभाग्य है, सबसे दर्शन हुआ। और ये बहुत अच्छा और पुनीत काम है बिरादरी के लिए। जहाँ तक तो मेरा समझ है, मैं थोड़े
समय में मैंने देखा कि सब यहाँ बड़े लोग बैठे हुए हैं, लेकिन प्रतिस्पर्धा लगी हुई है एक दूसरे को, कौन हम बड़े हैं कौन छोटे हैं। छोटी मुँह बात मैं कह रहा हूँ, उसको बुरा न मानिए, प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र राय जी और जिला अध्यक्ष से जिला भर से आए हुए सभी साथी सभी का बात हमने ध्यान से सुना। तो पहले बहुत इसमें कम आते थे, अजीत बाबू ऐसा इस उम्र में जो सक्रिय हैं, हम तो उतना सक्रिय हैं नहीं। राजेंद्र जी है, अजीत जी है, और लाल बाबू जी है, अजीत बाबू को किया है। इस उम्र में जितना खटते हैं, तो इनका खटनी सब देख कर भी हम भी आने लगे। पहले हम नहीं आते, आने लगे तो हम तो ग्रुप फोटो लेना है। बहुत है, हो जाएगा 1000 200-300 कुर्सी।